हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने पहले लिखते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, व्यापारी होता है, कोई भी बिजनेस करता है, वो उसका किसी भी बैंक में अकाउंट तो होता ही है। तो उस बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट, जिसे अपने पासबुक बोलते हैं, बैंक के कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी एंट्री उसमें होती है। लेकिन वो अपने पास भी एक बैंक का में उसका कितना पैसा है, इसकी चीज की जानकारी के लिए एक कैश बुक बनाता है। कैश बुक में बैंक कॉलम रखता है, बैंक कॉलम में एंट्री करता है, ताकि उसे उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने पैसे उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उस चीज का पता हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके कारण कैश बुक और बैंक बैलेंस का, बैंक की जो पासबुक है उसका जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता। तो इन दोनों को मैच करने के लिए अपने क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें बात रखने की है, जैसे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, हमेशा प्लस सॉरी प्लस होता है। ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, माइनस होता है। वहीं पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, माइनस होता है। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्लस होता है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या वो दिया होगा, या तो कैश बुक दिया होगा का बैलेंस दिया होगा तो अपने को पासबुक का निकालना होगा, या फिर पासबुक का दिया होगा तो अपने को कैश बुक का निकालना होगा। ठीक है। तो चलिए इसकी थ्योरी भी कवर कर लेते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ये कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन ही होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। इसे बनाना भी अनिवार्य नहीं होता। अगर अपने कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ही उन्हें रिकनसाइल करने के लिए अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, वरना इसे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। ठीक है। ये पीरियड वो एक जो सर्टेन डेट है उसी पे बनाया जाता है। सर्टेन डेट पे बनाने वाले, निश्चित तिथि को बनाने वाले कौन से हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है ताकि वो देख सके उसका वो कैश बुक और पासबुक मैच हो रही है या नहीं। यह विवरण कैश बुक के बैंक खाने को पासबुक के बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलान इसके साथ के लिए बनाया जाता है, मिलान करने के लिए। ठीक है। और ये वर्ष में कितनी बार भी बनाया जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और क्रेडिट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। वैसे ही पासबुक का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और डेबिट साइड क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है। आप कुछ कारण जान लेते हैं जिस वजह से इनके दोनों में रिकॉर्ड होने में अंतर आता है। समय अंतराल के संबंधी इसके अंतर्गत वे सभी लेन देन जाते हैं जो एक जगह तो रिकॉर्ड हो गए लेकिन दूसरी जगह पर कोई कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाए। जैसे चेक बैंक में जमा करवाया परंतु वसूल नहीं हुआ, तो अपने तो कैश बैंक में जमा करवा दिया, तो अपनों ने कैश बुक में क्या कर दिया, ऐड कर दिया पैसे को। लेकिन पासबुक में अपने पैसे ऐड नहीं हुए तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो इसे ही बोला जाता है। इसके लिए अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कुछ कारण देख लेते हैं जिसमें पता लग जाएगा अपने को किस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो अपनों ने चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो अपनों ने तो कैश बुक में ऐड कर लिया कि हम हमारे तो अकाउंट में 10,000 रुपए का चेक आ गया होगा, तो अपना कैश बुक तो बढ़ जाएगा लेकिन पासबुक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही अपनों ने चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो अपने हिसाब से तो अपनों ने चेक इशू किया तो ग्राहक ने पैसे निकाल लिए होंगे, कस्टमर ने, लेकिन वो अभी तक निकाले नहीं है, तो अपनों के हिसाब से तो अपनों ने कम कर दिया लेकिन पासबुक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे बैंक के चार्जेस डेबिट हुए तो इसकी खबर ग्राहकों को कोई खबर नहीं है। ठीक है। तो कैश बुक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक ने इंटरेस्ट या पेनल्टी के रूप में कुछ चार्जेस किए हैं तो कम हो जाएगा। अगर बैंक ने डायरेक्टली कोई बिल का पेमेंट कर दिया थर्ड पार्टी को तो अपना बैलेंस कम हो जाएगा। चेक का डिसऑनर हो गया कि अपनों ने कोई चेक जमा करवाया, अपने को पता नहीं वो डिसऑनर हो गया, तो भी अपना वो पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट। बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, कस्टमर को कोई जानकारी नहीं है, इसने कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं की लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो ये भी प्लस बढ़ गया। और अगर कहीं से डिविडेंड कलेक्ट हुआ तो भी अपना पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और बैंक में किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया पार्टी ने तो भी अपना बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं जैसे कैश बुक के बैंक कॉलम का रिसिप्ट साइड अगर 1,000 से ज़्यादा आ रहा है
यानी कि अपना कैश बुक में 1000 बढ़ा हुआ है तो पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है। रिसिप्ट साइड का अगर 1000 का कम आ रहा है तो यानी कि अपना पासबुक का 1000 का बढ़ा हुआ, वो कैश बुक का 1000 का बढ़ा हुआ लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। वहीं पेमेंट साइड में अगर 1000 ज़्यादा लिखा हुआ है तो अपना 1000 से कम हो रखा है, पेमेंट है ये अपना रिसिप्ट साइड में वैसा होता है, और पेमेंट साइड में 1000 कम है यानी कि अपना कैश बुक 1000 से बढ़ा हुआ है। वैसे ही मान लो कैश बुक का डेबिट शेष की जगह अपनों ने क्रेडिट शेष दिखा दिया 4000 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 8000, 8000 से अपने ने कम हो जाएगी, ठीक है कैश बुक। वहीं अगर क्रेडिट शेष था 4000 और अपनों ने डेबिट दिखा दिया 4000 का, तो ये क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी कैश बुक अपनी, ठीक है। तो इसे अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं तो अपने को ज़्यादा क्लियरिटी होगी। जैसे कैश बुक के बैंक खाते में क्या है डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मैंने आपको बताया था प्लस में होता है, तो प्लस में मान लो अपने कैश बुक के हिसाब से 2000 रुपये अपने बैंक में होने चाहिए, लेकिन 1500 रुपये का जमा करवाए, लेकिन 1500 रुपये की चेक बैंक में जमा कराए लेकिन वसूल नहीं हुए, तो अपनों ने बैंक में जमा करवा दिया अपनों के हिसाब से, नहीं आपके बैंक में कैश बढ़ गया लेकिन कैश अभी तक बढ़ा नहीं है क्योंकि वो वसूल नहीं हुए, तो अपने वापस इसे बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग ले जाने के लिए अपने को 1500 लेस करने पड़ेंगे कैश बुक में से, ठीक है। फिर देखो 100 रुपये के एटीएम चार्ज लगाया लेकिन ग्राहक को कोई जानकारी नहीं है, तो अपनों पासबुक में तो कम हो गए लेकिन चेक बुक कैश बुक में अपनों ने कोई भी एंट्री नहीं की, तो अपने को कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा 100 रुपये कम करने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं 300 रुपये का ब्याज लगा लेकिन ग्राहक को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। ब्याज दिया, ब्याज मिला है लेकिन पासबुक में ब्याज ऐड है, अपने पास कैश बुक में ऐड नहीं है, तो अपने इसे भी ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो 500, 400, 300, 700 रुपये पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, तो 700 रुपये अपना आंसर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कैश बुक का क्या है ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 600 रुपये, तो ये 600 रुपये माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। चेक डिसऑनर हो गया 1 लाख का, सॉरी 1000 का, तो अपनों ने तो 1000 रुपये ऐड कर दिए लेकिन पासबुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो पासबुक में ले जाने के लिए अपने को 1000 लेस करने पड़ेंगे। 700 रुपये का चेक जारी किया लेकिन 500 रुपये ही वसूल हुए, लेकिन अपने ने तो 700 पूरे लेस कर दिए, तो पासबुक तक ले जाने के लिए अपने को वापस 200 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, तो ये कितना हो गया माइनस में 1400, तो इसका आंसर आ जाएगा डेबिट में, पासबुक में डेबिट में 1400 रुपये, ठीक है। जब वर्ष के अंत में समायोजित रोकड़ बनाई जाती है तो एडजस्टेड कैश बुक में सारे समायोजन एडजस्टेड कैश बुक में कर दिए जाते हैं, केवल इन 3 को ही अपने बीआरएस में रखते हैं कि चेक बुक डिपॉजिट कराया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, पेमेंट के लिए कैश बुक या पासबुक में जो भी थोड़े बहुत एरर होते हैं उनको ही अपने बीआरएस में शो करते हैं, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये, ठीक है।